वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से एक बार हमने इस सेशन लेके प्रेजेंट है। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 का एनुअल दिया गया है, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर आप लोगों को करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ऑफिशियल मॉडल पेपर क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। सेट 1 और सेट 2 दोनों होगा, तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना। सेट 1 और सेट 2 दोनों करवाएंगे। पूर्वक से देखते हुए चलना है। और यहाँ पर देख सकते हैं बिजनेस स्टडी यानी आईकॉम जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए मॉडल सेट ये 2 दिया गया। मॉडल सेट जो है 2 है बिजनेस स्टडी का, यानी व्यवसायिक अध्ययन का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एकदम फुल सॉल्यूशन करवाएंगे, 100 क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना और एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना है। आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से कर देना। अगर आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग न्यूज़ चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट्स से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से कर देना। आप लोगों का जो सेक्शन जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी दिया जाता है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा। तो आप लोगों को ये ध्यानपूर्वक से भर देना है। क्या यानी ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव रहेगा तो पूरा एकदम भर देना है। 50 क्वेश्चन जो है पूरा एकदम भर देना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से जल्दी से कर देना। जल्दी से सभी स्टूडेंट को क्या करना? लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ऑफिशियल मॉडल पेपर जो क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। अगर आपको इसमें से 50 प्लस आंसर लगा देते हैं, 50 प्लस आंसर लगा देते हैं तो आपका एकदम क्या बेला पार है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है क्रेता की सावधानी का नियम और बी विक्रेता की सावधानी का नियम और सी ए बी दोनों और डी में से कोई नहीं। इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? विक्रेता की सावधानी का नियम इन लो ऑफ सेलर बिहेवियर। बी हुए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रबंध उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है। क्या है? प्रबंध का उत्तरदायित्व का हस्तांतरण है मुद्रा का, मशीन का, मनुष्य का और डी में से कोई। मैनेजमेंट इज डिलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट आंसर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? मनुष्य होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मेन होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जारा टेरी के अनुसार प्रबंध की कार्य है। जारा टेरी के अनुसार प्रबंध की कार्य कितने? यानी 2, 4, 6 और डी यानी इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू जारा टेरी इन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। क्या होगा? 3 का जो राइट आंसर होगा। और सभी स्टूडेंट को कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना ही है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जारा टेरी के अनुसार प्रबंध की 4 कार्य आप लोगों को याद रखना होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति निर्धारण कार्य है। नीति निर्धारण कार्य है उच्च स्तरीय प्रबंध का, मध्य स्तरीय प्रबंध का, क्रियात्मक प्रबंध का और डी है उपरोक्त सभी का। यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन इन द फंडेशन ऑफ। क्या होगा? 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? उच्च स्तरीय प्रबंध का, इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कौन थे? यानी वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कौन थे? एच.एस. पर्सन, टाइमर, एफ.डब्ल्यू. टेलर और डी चार्ल्स बेबेज। हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो राइट आंसर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? एफ.डब्ल्यू. टेलर हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? वैज्ञानिक प्रबंध जो है कब प्रारंभ हुआ? 1913 में, 1832 में और सी 1903 में और डी 1923 में। तो राइट आंसर 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? 1913 में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत है 5, 10, 14, 15। यानी हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। क्या होगा?
राइट आंसर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा यानी 14 है राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? सार्वभौम, लचीले, संपूर्ण, उड्डयन, व्यवहारिक। तो राइट आंसर क्या होगा? 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, व्यवहारिक होगा, क्या होगा 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर व्यवहारिक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सा प्रबंध का सिद्धांत का महत्व नहीं है? कार्य यानी कार्य कुशलता में वृद्धि, पहला क्षमता यानी पहल क्षमता और से संसाधनों का अधिकतम उपयोग यानी उपयोग और परिवर्तित तकनीकों का यानी को अपनाना। तो राइट आंसर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा कार्य कुशलता में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर इंक्रीज इन फिक्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से कौन सा कथन कार्य विभाजन के सिद्धांत का वर्णन करता है? तो राइट आंसर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, इसमें विशिष्टकरण होता है। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 जो है निम्न में से कौन टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा कार्यात्मक फेडनशिप यानी फोरनशिप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है किसी कार्य को करने के लिए प्रबंध को एक सर्वश्रेष्ठ मार्ग ढूंढना चाहिए, वैज्ञानिक प्रबंध की कौन सी तकनीकों को इस वाक्य में परिभाषित किया है? समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, उड्डयन पद्धति अध्ययन। तो राइट आंसर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा पद्धति अध्ययन होगा, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा मेथड स्टडी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा कथन मानसिक क्रांति का वर्णन करता है? तो राइट आंसर 13 का जो राइट आंसर होगा 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा, क्या होगा इसमें रुझान में परिवर्तित निहित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? क्या होगा 14 का जो राइट आंसर होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर चैट करना और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और फटाफट से शेयर करते हुए चलना है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति, उपभोक्ता संरचना अधिनियम और देश का संविधान और परिवार की संरचना। तो राइट आंसर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है संगठन में पक्षपात नहीं होता है। क्या है? संगठन में पक्षपात नहीं होता है। औपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन और डी है विभागीय संगठन। तो राइट आंसर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा विभागीय संगठन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा डिटरमिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना है। क्या होगा स्थानांतरण होगा, त्याग होगा या ए बी दोनों और डी एन में से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा स्थानांतरण होगा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफर इन शिफ्टिंग ऑफ इन एम्प्लॉय फ्रॉम ओन जॉब टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसफर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है नियुक्तिकरण व उत्तरदायित्व है निबंध प्रबंध, मध्य प्रबंध, उच्च प्रबंध और डी है उपयुक्त सभी यानी स्टाफिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। क्या होगा 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्या होगा ऑल ऑफ द एबव होगा उपरोक्त सभी। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है समान, नियमित, सतत और डी इनमें से कोई। तो राइट आंसर क्या होगा 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा सतत हो जाएगा। क्या होगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ट्रेनिंग इज ए प्रोग्रेस, क्या होगा कंटिन्यूज होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है कर्मचारियों की भर्ती में मुख्य स्रोत कौन है? कर्मचारियों की भर्ती में मुख्य स्रोत कौन है? 2, 3 और 4 और डी है 5।
व्हाट आर द मेन स्कूल्स ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट। तो राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा, कर्मचारियों की भर्ती में मुख्य स्रोत कौन है, 2 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 जो है, नियुक्तिकरण एक प्रक्रिया है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों ODN में से कोई नहीं। रिक्वायरमेंट इज प्रोग्रेस, क्या होगा, पॉजिटिव निगेटिव बोथ ODN एंड ऑफ दिस। तो राइट आंसर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा, पॉजिटिव, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, नियुक्तिकरण है संगठन का भाग, कर्मचारी प्रबंध का कार्य, प्रबंध का कार्य ODN उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी यानी स्टाफिंग इज ऑल ऑफ दिस होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जो है क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, मानव संसाधन में यानी मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण ODN उपरोक्त सभी, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन डैश। क्या होगा, 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, राइट आंसर डी। और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से करना है, जल्दी से दबाकर कीजिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर, जल्दी से सभी स्टूडेंट को करना है। क्या होगा, 23 का जो राइट आंसर होगा, क्या होगा, संदेश को संप्रेषण प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को जाना जाता है, माध्यम, अकॉर्डिंग, पुष्टि और डिकोडिंग। तो राइट आंसर 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, अकॉर्डिंग होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 जो है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है, तत्व जो है नहीं है, डिकोडिंग, संप्रेषण, संदेश ODN संदेश प्राप्त करता। तो राइट आंसर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संप्रेषण होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जो यानी क्या होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोसेस, यानी कॉम्बिनेशन होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है, व्यवसाय में संचार की प्रभाव पद्धति का होना क्यों आवश्यक है, मार्गदर्शन के लिए, सूचना के लिए, निर्देशन के लिए ODN उपरोक्त सभी, यानी व्हाई एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन बिजनेस। क्या होगा, राइट आंसर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, निर्देशन को प्रबंध के किस स्तर पर आवश्यकता होती है, उच्च, मध्यम, निम्न और डी सभी। डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्या होगा, 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, सभी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल होगा। क्या होगा, राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, निर्देशन संबंधित है उच्च स्तर से, मध्य स्तर से, निम्न स्तर से ODN उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, यानी डायरेक्शन इज रिलेटेड टू, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रभावित संदेश वाहन में बाधा है, भाषा, दूरी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं ODN उपरोक्त सभी। नहीं, क्या होगा, राइट आंसर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा, राइट आंसर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, पर्यवेक्षक कर्मचारी का है क्या है, मित्र है, मार्गदर्शक है, दार्शनिक है, ODN उपरोक्त सभी। सुपरविजन इज ऑफ द वर्कर्स। क्या होगा, 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है, विनियोग केंद्र, एंड्रोसेंट्रिक केंद्र, लाभ केंद्र, ODN लागत केंद्र। तो राइट आंसर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, एंड्रोसेंट्रिक केंद्र हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल इन इंप्रूवमेंट प्रोसेस। क्या होगा, एंड्रोसेंट्रिक सेंटर होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 है, बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है, प्रशिक्षण, समय सारणी, बजट और नेटवर्क, आरेख, ODN उत्तरदायित्व केंद्र। तो राइट आंसर 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बजट होगा, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बजटीय कंट्रोल रिक्वायर्ड द
प्रिपरेशन ऑफ क्या होगा बजट, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है प्रबंध यानी प्रबंध जो है आकांक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीकी है, कंपनी का प्रबंध और शेयरधारी और ग्राहक। तो राइट आंसर क्या होगा 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा कंपनी का प्रबंध होगा, क्या होगा राइट आंसर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है एक संगठन प्रक्रिया एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, क्या होगा 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा आगे साथ ही देखना पीछे भी देखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा यानी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकअप लुकिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र आवश्यक यानी सहायक होता है, क्या होगा 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी होगा, क्या होगा राइट आंसर जो होगा 34 का ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है नियंत्रण संबंधित है परिणाम से, कार्य से, प्रयास से, उद्देश्य इनमें से सभी कोई नहीं, यानी कंट्रोल इज रिलेटेड टू क्या होगा राइट आंसर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा, क्या होगा परिणाम से यानी रिजल्ट से, राइट आंसर ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन आवश्यकताएं के लिए बनाए जाते हैं, क्या होगा 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा वित्तीय हो जाएगा, क्या होगा यानी फाइनेंशियल, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है बजटीय यानी बजट प्रबंधकीय नीति का वितरण आवश्यक यानी विवरण जो है होता है वित्तीय अंतिम कार्य का उद्देश्य गैर वित्तीय यानी बजट इज स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी, क्या होगा राइट आंसर 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या होगा वित्तीय हो जाएगा यानी फाइनेंशियल होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है बजटीय नियंत्रण प्रबंध का भाग नहीं है, क्या होगा 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा स्थापन होगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा क्या होगा यानी सम्बिस्टेट, राइट आंसर क्या होगा समट्यूट होगा सम्बिस्ट्यूट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है व्यवसायिक उपक्रम के नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्या होगा 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा निरंतर होगा, क्या होगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो है नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है अनिवार्य है आवश्यक है ऐच्छिक है उल्टी इनमें से कोई नहीं, कंट्रोल इज ए मैनेजमेंट फंक्शन इज, क्या होगा राइट आंसर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा अनिवार्य होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जो है नियंत्रण क्रिया है, क्या नियंत्रण जो है क्रिया है, क्या पीछे देखने वाली है आगे देखने वाली और सी है ए बी दोनों ओडी है कोई नहीं, तो राइट आंसर 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा यानी कंट्रोल इज एन एक्टिविटीज होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी दोनों होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है नियोजन एवं नियंत्रण प्रबंध के पहलू है जुड़वा अलग पूरक उडी इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर क्या होगा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर एन एक्सेप्टेड ऑफ मैनेजमेंट, क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर चैट करते हुए चलना है कमेंट्स बॉक्स में। 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा पूरक होगा, राइट आंसर सी होगा, ने कंप्लीमेंट्री होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 43, क्वेश्चन नंबर 43 है संगठन कार्य नहीं करता है नियंत्रण प्रबंधक ए बी दोनों ओडी है इनमें से कोई नहीं, ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट वर्क, क्या होगा राइट आंसर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ये संगठन जो कार्य नहीं करता है क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं, जल्दी से आंसर फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में चैट करते हुए चलना। और नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है प्रभावी नियंत्रण है स्थिर निर्धारित क्रियात्मक ओडी इनमें से सभी यानी इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, क्या होगा राइट आंसर 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा क्रियात्मक होगा, डायनामिक होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा उपयुक्त ए बी दोनों, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा वाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्या होगा ए बी दोनों होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46 है, कार्यशील जो है कार्यशील पूंजी का निर्धारक है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त तो सभी होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या होगा ऑल ऑफ द एबव होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जो है बोनस निर्णय की निर्धारक है, बोनस जो है निर्णय के निर्धारक कौन है, लाभ की मात्रा, कोष में तरलता, कंपनी की आयु और डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी होगा, क्या होगा 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी द डिटरमाइंट्स ऑफ बोनस इन डिस्ट्रीब्यूशन आर क्या होगा ऑल ऑफ द एबव होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से कौन सा समता पर व्यापार का प्रकार है। तो राइट आंसर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा उपयुक्त ए बी दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ट्रेंडिंग ऑन इक्विटी, क्या होगा बोथ एंड बी होगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है बैंक अधिविकर्ष की सुविधा उपलब्ध होती है। तो राइट आंसर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 49 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा बचत खाता, चालू खाता पर, विद्या यानी मायदी जमा खाते पर और डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा चालू खातों पर राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है अस्थायी पूंजी की आवश्यकता अवधि है, क्या होगा फिक्स कैपिटल प्रीपेड नीडेड, क्या होगा 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा दीर्घकालीन अवधि के लिए यानी फॉर लॉन्ग पीरियड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है। तो राइट आंसर 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा फाइनेंशियल मैनेजर्स टेक्स डिसीजन एज टू क्या होगा ऑल ऑफ द एबव होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है व्यापारिक शाखा स्रोत है, क्या होगा 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा दीर्घकालीन वित्त का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा सोर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 वित्तीय प्रबंध है, कला है, कला यानी कला है या विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों और डी एन में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा कला और विज्ञान दोनों, ये आर्ट एंड साइंस बोथ राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 है व्यवसाय के संचालक में प्रयुक्त अपेक्षाकृत अस्थायी प्रकृति की संपत्ति होती है जो कि विक्रय के लिए नहीं होती है। तो राइट आंसर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा अस्थायी संपत्तियां होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या होगा फिक्स एसेट्स होगा राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 जो है वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य से, क्या होगा राइट आंसर 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्या होगा कोष को प्राप्त करना राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 यानी क्या होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है चालू संपत्तियों का योग है द सन ऑफ द करेंट एसेट्स इज, क्या होगा राइट आंसर 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा वर्किंग कैपिटल होगा, कार्यशील पूंजी होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इन द सन ऑफ द करेंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है अस्थायी पूंजी की आवश्यकता होती है दैनिक व्ययों के लिए, भूमि खरीदने के लिए, स्टॉक खरीदने के लिए और डी लेनदारों के भुगतान के लिए। तो राइट आंसर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा फॉर परचेज ऑफ लैंड राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 है निम्न में से कौन सी वित्तीय की विशेषता नहीं यानी विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा उपरोक्त सभी होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा ऑप्शन नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग इज टेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग राइट आंसर क्या होगा 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा ऑल ऑफ द एबव होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा उपयुक्त सभी होगा द प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज, क्या होगा ऑल ऑफ द एबव होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है पूंजी मिलान के विभिन्न प्रकार क्या है 1 2 3 4 राइट आंसर क्या होगा 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा पूंजी मिलान के विभिन्न जो प्रकार हैं दो हैं यानी व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल गेनिंग राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है ओटीसीआई, क्या ओटीसीआई का प्रारंभ किसकी तर्ज पर
हुआ था। तो राइट आंसर 61 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट टिक होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है एनएससी की क्लियरिंग एवं निपटान वाहन किए जाते हैं। तो राइट आंसर 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा, एनएसडीएल होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है ओटीसीआई में सूचीबद्ध होने के लिए कितनी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा क्या होगा, यानी 3 करोड़ होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है राजकोष बिल मुक्त होते क्या होता, 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा, अल्पकालीन फंड एवं उधार के प्रपत्र राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन ट्रेजरी बिल इज आर बेसिकल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 जो है बाजार में नए अंशों का निर्गमन होता है, बाजार में नए अंशों का जो निर्गमन होता है, न्यू शेयर आर इशू इन द मार्केट क्या होगा, 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा, प्रारंभिक होगा, इन प्राइमरी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में और डी है इन तीनों जगह। तो राइट आंसर 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा क्या होगा, इन तीनों जगह में है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्या होगा, रीजनल ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड क्या होगा इन ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ दिस, यानी 3 राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी क्या होगा, 1988, 1990 और सी 1992 और डी 1994, यानी सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन क्या होगा राइट आंसर 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा, यानी 1992 में हुआ था राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 है नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। तो राइट आंसर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी इन न्यू इशूड शेयर डील इन क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 है पूंजी बाजार व्यवहार करता है, पूंजी बाजार जो है व्यवहार करता है क्या होगा, अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष से दीर्घकालीन कोष और डी में से कोई नहीं, कैपिटल मार्केट डील इन क्या होगा ऑप्शन नंबर 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा, लॉन्ग टर्म फंड्स होगा राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 जो है क्वेश्चन नंबर 70 है वाणिज्यिक विपत्र लिखा जाता है क्रेताओं द्वारा, बैंक द्वारा और सरकार द्वारा और डी विक्रेता द्वारा, कमर्शियल बिल इज रिटेन क्या होगा राइट आंसर 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, विक्रेता द्वारा लिखा जाता बाय सेलर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है स्कंद विपणी हित की सुरक्षा होती है। तो 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा क्या होगा, निवेशक होगा, स्टॉक एक्सचेंज प्रोडक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्या होगा, इन्वेस्टर होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है तरलता का निर्माण करता है, तरलता का जो निर्माण करता है कौन करता है, निसंगठित बाजार और संगठित बाजार और से प्राथमिक बाजार और डी गौण बाजार, यानी क्रेडिट लिक्विडिटी। तो राइट आंसर 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा क्या होगा, गौना बाजार होगा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 सेकेंडरी मार्केट होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष और डी इनमें से कोई नहीं, मनी मार्केट डील्स इन क्या होगा राइट आंसर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा, अल्पकालीन कोष होगा, शॉर्ट टर्म फंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है स्कंद विपणी देश की मापन यंत्र है क्या होगा राइट आंसर 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा क्या होगा, संपन्नता होगा, यानी प्रोप्राइटरी होगा, स्टॉक एक्सचेंज इन द बैरोमीटर ऑफ कंट्रीज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है पूंजी बाजार पर नियंत्रण है सेबी, रिजर्व बैंक यानी झड्डा और डी में से सभी। तो राइट आंसर 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा, रिजर्व बैंक होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 75 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है
स्कंद विपणि में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो राइट आंसर 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, एवं बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ एंड बी। सिक्योरिटी कैन बी सोल्ड परचेज इन स्टॉक एक्सचेंज बाय बोथ एंड ई बी दोनों। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 है भारतीय प्रतिभूतियों एवं स्कंद मंडल का संक्षिप्त नाम है। सेबी, रिजर्व बैंक और सी जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और डी बैंक ऑफ इंडिया। शॉर्ट नेम ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ द इंडिया इज, क्या होगा राइट आंसर 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्या होगा सी भी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 है औद्योगिकी विकास के लिए जरूरी है मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार, प्राथमिक बाजार और डी द्वितीयक बाजार। तो राइट आंसर 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, द्वितीयक बाजार होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 विज्ञापन माना जाता है, विज्ञापन जो है माना जाता है अपव्यय, विनियोग और से विलासिता और डी इनमें से कोई नहीं। एडवर्टाइजमेंट इज कंसाइड एज, क्या होगा राइट आंसर 79 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा इन्वेस्टमेंट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 है सम्मानित उपभोक्ता तक व्यक्तिगत पहुंच स्थापित की जाती है। तो राइट आंसर 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा यानी व्यक्तिगत विक्रय द्वारा। राइट आंसर 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी थ्रू पर्सनल सेलिंग। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए जो है विपणन जो है अनिवार्य है, विलासिता है, आवश्यक है और डी अनावश्यक है। तो राइट आंसर 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी अनिवार्य है। व्यवसाय के लिए विपणन जो है क्या है, अनिवार्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 जो है विपणन मिश्रण में सम्मिलित नहीं होता है, मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंसल्ट, क्या होगा प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन और से कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा उपभोक्ता संरचना होगा, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 है सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, ब्रांड है, लेबलिंग है, पैकेजिंग है और डी व्यापार मार्क है, यानी मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, क्या होगा ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग और डी है ट्रेड मार्क। तो राइट आंसर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा पैकेजिंग होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है विज्ञापन का माध्यम है, नमूने, प्रीमियम, कैलेंडर व डायरी आदि और डे प्रदर्शन। तो राइट आंसर क्या होगा 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा कैलेंडर एवं डायरी आदि। राइट आंसर सी, यानी मीडिया ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज, क्या होगा कैलेंडर एंड डायरी इट। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 85, क्वेश्चन नंबर 85 है विपणन अवधारणा का महत्व है, क्या होगा समाज के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, ऑप्शन नंबर सी है उत्पाद के लिए और डी है इन तीनों जगह के लिए, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, क्या होगा फॉर सोसाइटी और बी है फॉर कंज्यूमर्स और सी है फॉर प्रोडक्शन और डी है ऑल ऑफ दिस थ्री। तो राइट आंसर 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा इन तीनों जगह के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है अच्छी ब्रांड की विशेषताएं, अच्छी ब्रांड की जो है विशेषताएं, सूक्ष्म नाम, स्मरणीय, आकर्षक और डी है ये सब है, क्या होगा द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड ब्रांड आर, क्या होगा शॉर्ट नेम, मेमोरियल और यानी एक्टारेटिव और डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा ये सभी होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 जो है भौतिक विवरण में समावेशित नहीं होता है, भौतिक विवरण में जो है समावेशित नहीं होता है, परिवहन, वित्त व्यवस्था, भंडारण और डी है स्कंद नियंत्रण, यानी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट इंसल्ट, क्या होगा राइट आंसर 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 87 का ऑप्शन नंबर वित्त व्यवस्था हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 क्या होगा फाइनेंसिंग होगा, राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 है
निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उत्पाद नहीं है? कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्तियां और डी इनमें से कोई नहीं। यानी विच वन इज नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट? क्या होगा? रॉ मटेरियल, रेफ्रिजरेटर, ओल्ड स्टेचू और डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 88 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? रॉ मटेरियल होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, कच्चा माल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 जो है, विपणन का लाभ है उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को और डी सभी को। यानी द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज क्या होगा? राइट आंसर 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? सभी को, यानी टू ऑल। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, लेबलिंग है। लेबलिंग जो है अनिवार्य से आवश्यक है, ऐच्छिक है और डी धन बर्बादी है। क्या होगा? राइट आंसर 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? लेबलिंग क्या है? आवश्यक है। लेबलिंग इज क्या होगा? नेसेसरी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, विपणन पर व्यय किया गया धन है, बर्बादी है, अनावश्यक व्यय है और से ग्राहकों पर भार है और डी है विनियोजन है। यानी मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज क्या होगा? 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? विनियोजन होगा, इन्वेस्टमेंट होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? वाइडेंटी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल प्रमोशन टूल? क्या होगा? वाइडेंटी। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से कौन पैकेजिंग का कार्य है? सुरक्षा, सुविधा, पहचान और डी उपभोक्ता सभी। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोडक्शन ऑफ पैकेजिंग? तो राइट आंसर 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता से आशय है। तो राइट आंसर 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? माल क्रय करके पुनः विक्रय करने वाला व्यक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्रीय आयोग की सदस्य की अधिकतम आयु जो हो सकती है, द मैक्सिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कॉम्बिनेशन में टू बी। क्या होगा? राइट आंसर 65 ईयर्स होगा। क्या होगा? यानी 65 वर्ष होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्न में से कौन गैर सरकारी संगठन नहीं है? तो राइट आंसर 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? उपभोक्ता सम्मान परिषद नई दिल्ली होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनजीओ? क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय से आशय है, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग और डी उपयुक्त सभी। यानी उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? मीनिंग ऑफ कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्या होगा? राइट आंसर 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत में कार्यरत गैर सरकारी संगठन है, वॉइस में, कॉमन कॉज में, ए बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ए बी दोनों। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में उपभोक्ता का दायित्व है, क्या होगा? गुणवत्ता के प्रति सचेत और भी खरीद पर रसीद प्राप्त करना और सी है अपने अधिकार के प्रति सचेत और डी में से सभी। यानी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर इज इन इंडिया इज क्या होगा? राइट आंसर 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 यानी 100 क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 100 है, राज्य आयोग का विवादों का निपटारा कर सकता है 5 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक और डी है यानी 10 करोड़ तक। तो राइट आंसर क्या होगा? स्टेट कॉम्बिनेशन कैन स्टिल डिस्प्यूट्स। क्या होगा? राइट आंसर 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अप टू 10 करोड़। राइट आंसर डी। और आज ही सेट 1 ऑफिशियल मॉडल पेपर और सेट 2 दोनों एकदम कंप्लीट हो गया। तो आपसे उम्मीद करता हूँ कि 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अगर आपको न्यू चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग
जो सकते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है? क्या है? ऐसा क्यों कहा जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक है? वाई इट सेड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल। और ये भी क्वेश्चन करवा देंगे आपको, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा करवा देंगे। अब जो है सेट 2 पूरा करवा देंगे, सब स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना। फिर से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, सेट 2 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। क्या है? क्या है? प्रबंध का कार्य यानी कर्मचारी जो है, प्रबंध का कर्मचारी को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या है? स्टाफिंग, संगठन नियंत्रण, ओडीए, अभिप्रेरणा, मैक्सिमम यानी इंसेंटिव गिवन फंडिंग ऑफ मैनेजमेंट टू एम्प्लॉय इज क्या होगा? स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, ओडीए, मोटिवेशन। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? अभिप्रेरणा हो जाएगा, यानी मोटिवेशन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रबंध की सबको उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है। क्रेता की सावधानी का नियम, और बी है विक्रेता की सावधानी का नियम, और सी है ए बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा राइट आंसर? सभी स्टूडेंट को फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में आंसर लगाते हुए चलना है। इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज, क्या होगा? लो ऑफ वेयर बियर, और बी जो है ऑप्शन नंबर सी और डी। तो सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में चैट करते हुए चलना है। 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 2 बी हो जाएगा। क्या होगा? विक्रेता की सावधानी। क्या होगा? लो सेलर बिहेवियर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय जो स्थापित किया जाता उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा, और भी मध्य स्तर के प्रबंध की द्वारा, और सी है निम्न स्तर के प्रबंध के द्वारा, और डी में से किसी के द्वारा नहीं। तो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय, क्या होगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और सी है लोअर लेवल मैनेजमेंट, और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्या होगा? नहीं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, समन्वय जो स्थापित किया जाता विभागों के मध्य में, समूह के मध्य में, और प्रबंध एवं कर्मचारियों की मध्य में, और उपयुक्त सभी की मध्य में, यानी कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, क्या होगा? बिटवीन डिपार्टमेंट, और बिटवीन ग्रुप्स, और सी जो दिया गया सी डी यहाँ पर नीचे दिया गया। तो सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। क्या हो जाएगा? पूरा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी की माध्यम से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? क्या क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है? नियोजन, नियुक्तिकरण, सहयोग, और नियंत्रण, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडिंग ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग, और कंट्रोलिंग। तो राइट आंसर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? सहयोग हो जाएगा। क्या होगा? सहयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कोऑपरेटिंग। 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है? लाभ अर्जित करना, संगठन का विकास, रोजगार उपलब्ध करना, और डी है नीति निर्धारण करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट? क्या होगा? अर्निंग प्रॉफिट्स, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और सी है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयड, और डी है पॉलिसी मेकिंग। आंसर क्या होगा? 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? नीति निर्धारण होगा या सी होगा? जल्दी से कंफर्म करके सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना। 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? नीति निर्धारण करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट आंसर होगा, पॉलिसी मेकिंग। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रबंध का पहला कार्य है, प्रबंध का जो है पहला क्या है? नियोजन है, संगठन है, समन्वय है, और डी है नियुक्तिकरण है। द फर्स्ट फंडेशन ऑफ मैनेजमेंट इज क्या होगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, और सी जो है सी डी कोऑर्डिनेशन, और डी स्टाफिंग। तो राइट आंसर 7 जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? नियोजन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी प्लानिंग। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, नीति निर्धारण कार्य है। क्या है? नीति निर्धारण जो है कार्य है,
परिचालन प्रबंध का, और बी है मध्य स्तरीय प्रबंधकों का, और सी है उच्च स्तरीय प्रबंधकों का, और डी इनमें से सभी का। तो क्या होगा, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज द फंडेशन ऑफ क्या होगा, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, मिडिल लेवल यानी मैनेजर्स, और सी है टॉप लेवल मैनेजर्स, और डी है ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, या सी। जल्दी से कंफर्म करके सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना है, और सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, और सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। राइट आंसर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का या मध्य स्तरीय प्रबंधकों का। जल्दी से कंफर्म करके आंसर लगाना। राइट आंसर क्या होगा, 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, उच्च स्तरीय प्रबंधकों का। क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी मैनेजर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है वैज्ञानिक प्रबंध की टेलर ने प्रयोग किए। क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, और सी है गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर। टेलर अंडर साइंटिफिक मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, और सभी जो होगा क्या होगा, आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या होगा, 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में क्या होती है, वृद्धि होती है, कमी होती है, कोई पाम नहीं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। बाय यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर क्या होगा, इंक्रीज, डिक्रीज, नो इफेक्ट, और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा, वृद्धि होगा या कमी। जल्दी से कंफर्म करके आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट का। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है प्रबंध की सिद्धांत नहीं है, गतिशील, लोचशील, सार्वभौमिक, और डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट क्या होगा, डायनेमिक, फिक्सेबल, यानी अनवर्सल, और डी है यानी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, प्रबंध की जो सिद्धांत नहीं जो है कौन कौन से। राइट आंसर 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, लोचशील होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा या ई बी। जल्दी से फॉर्म करके आंसर सभी स्टूडेंट को लगाना। 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस होगा या डी होगा। जल्दी से कंफर्म करके सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, लोचशील होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है प्रबंध की सिद्धांत नहीं है। क्या है, प्रबंध की नहीं है, सार्वभौम, लचीले, और से संपूर्ण, और डी व्यवहारिक। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट क्या होगा, अनवर्सल, फिक्सेबल, यानी एब्सोल्यूट, और डी बिहेवियरल। क्या होगा राइट आंसर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। राइट आंसर क्या होगा, 12 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, प्रबंध की जो सिद्धांत नहीं है। क्या है, प्रबंध की जो है सिद्धांत नहीं है, कौन है, संपूर्ण है या सार्वभौम या लचीले या व्यवहारिक। राइट आंसर 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, संपूर्ण होगा। राइट आंसर सी, एब्सोल्यूट होगा। राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है प्रबंध के सिद्धांत की रचना किस प्रकार से की जाती है, प्रयोगशाला में, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, और सी है ग्राहकों के द्वारा, और डी समाज यानी समाज वैज्ञानिक के द्वारा। तो 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, 13 का जो राइट आंसर होगा 13 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, यानी प्रबंध की जो सिद्धांत की जो किस प्रकार से की जाती है, प्रबंधकों के अनुभव द्वारा। राइट आंसर क्या होगा, 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, यानी हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉर्मेट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा,
बाय एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है सरकार नियंत्रण प्रतिबंधों में कमी करती है। क्या सरकार नियंत्रण प्रतिबंधों में कमी करती है? उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में और उदारीकरण में, यानी गवर्नमेंट रीडर्स कंट्रोलर एंड रिस्ट्रिक्शन इन क्या होगा? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा? उदारीकरण हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 है सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति और भी उपभोक्ता संरचना अधिनियम और देश का संविधान और परिवार की संरचना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट? क्या होगा? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा? परिवार की संरचना होगा, क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कंपटीशन ऑफ फैमिली। राइट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। मनीषा कुमारी बोल रहे हैं सर वीडियो है सर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी आपको क्वालिटी बढ़ा लेना है, क्योंकि ये जो है ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसमें बोल्ड नहीं दिया गया है, इसलिए ये सब पतला अक्षर से लिखा गया, इसलिए आप लोगों को दिखने में दिक्कत होता है। आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक लक्ष्य नहीं है? अनिश्चितता, कर्मचारी संबंधता, उद्देश्य जटिलता। क्या होगा? व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चैरिटिस्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट? क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 16 का जो राइट आंसर होगा, क्या होगा? 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। राइट आंसर 16 का जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगा रहे एकदम 100% राइट आंसर है। क्या होगा? कर्मचारी होगा, इंप्लॉय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है निम्न में से कौन सा व्यवसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? क्या है? पर्यावरण का जो है सर्वश्रेष्ठ द्योतक है। पहचान करना, निष्पादन में वृद्धि, हो रहे परिवर्तन का सामना करना और डी है ये सभी। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। 17 का जो राइट आंसर नंबर डी राइट आंसर होगा, ये सभी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कॉपिंग ऑल ऑफ दिस होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है नियोजन है। क्या है? नियोजन जो है क्या लक्ष्य अभिमुखी है, उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया और डी है ये सभी। तो क्या होगा? प्लानिंग इज क्या होगा? राइट आंसर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये सभी होगा। राइट आंसर क्या होगा? 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ये सभी यानी ऑल ऑफ दिस होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए। नंबर 19 है निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? कठोर की बर्बादी, नियंत्रण का आधार और डी अत्यधिक लागत। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? क्या होगा? राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? 19 का जो राइट आंसर होगा, अरे सर साफ नहीं दिख रहा है, यानी क्वालिटी बढ़ा लेना है। क्या होगा? 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है। यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लिमिटेशन? क्या होगा? 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? अत्यधिक लागत होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कॉस्ट होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है क्विंटस एवं यानी क्विंटस ए डोनेल के अनुसार संगठन प्रक्रिया के कदम कितने? 4, 6, 7, 8 अकॉर्डिंग टू क्विंटस एंड डोनेल द ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर। क्या होगा? राइट आंसर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7 होगा या 6 या 4 या 8? जल्दी से आंसर लगाना है। 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। ऑप्शन नंबर यानी 6 होगा। कुंटस ओडोनिल के अनुसार संगठन की प्रक्रिया कितने होते, 6 होते हैं या 7? जल्दी से कन्फर्म कीजिए। जो हमारे में जो दिया गया है 7 दिया गया है। क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। क्या अच्छे बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट? क्या होगा 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दे देते हैं। चलिए यानी 6 बोल रहे हैं सभी स्टूडेंट, गलत है या 7 होगा या 6? जल्दी से कंफर्म करके आंसर लगाइए। 7 ही होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी अकॉर्डिंग टू कुंटस ओडोनिल ऑर्गेनाइजेशन स्टेप आर C1 होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है औपचारिक संगठन, क्रियात्मक संगठन, अनौपचारिक संगठन और डी है विभागीय संगठन। क्या होगा? डिपेंड ऑन स्वीट यानी स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉय। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर? राइट आंसर क्या होगा 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी डिपेंड ऑन स्वीट विल बी एम्प्लॉय। 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? अनौपचारिक संगठन होगा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर, राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, का भाड़ा पर नहीं किया जा सकता है दैनिक कार्य का, गोपनीय कार्य का, साधारण कार्य का और डी है सरल कार्य का। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 22 का जो राइट आंसर होगा। जल्द से कंफर्म करके आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट को। और सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आंसर सभी स्टूडेंट को फटाफट से लगाते हुए चलना है। चलिए सभी स्टूडेंट आंसर लगा दिए फटाफट से। क्या होगा 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? गोपनीय कार्य होगा, सीक्रेट वर्क होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है भारत केंद्रीयकरण द्वारा और उससे विकेंद्रीकरण द्वारा और डी सभी के द्वारा। मैनेजमेंट इटसेल्फ इन एक्सपेलेंट। क्या होगा? थ्रो क्या होगा? जल्दी से आंसर लगाना। 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? सभी के द्वारा या भाड़ापन्न द्वारा। जल्दी से कंफर्म करके सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना। क्या होगा? यानी प्रबंध का जो स्वतः विस्तार होता जो है यानी भाड़ापन्न द्वारा होता है। क्या होता है? भाड़ापन्न द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है अधिकार के भाड़ापन्न का आशय है वस्तु का भाड़ापन्न। क्या होगा? उत्तरदायित्व का, जवाबदेही के, कार्य का और डी है कार्य एवं संबंधित अधिकार का। राइट आंसर 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 24 का जो राइट आंसर होगा अधिकार के भाड़ापन्न का आशय अधीनस्थों को भाड़ापन्न का है। 13 का 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 24 ऑप्शन नंबर बी होगा या डी? जल्दी से करके आंसर सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाते हुए चलना है। कार्य एवं संबंधित अधिकार। क्या होगा 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? जवाबदेही का। राइट आंसर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 ने क्या होगा? अकाउंटेबिलिटी बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कुछ आकार वाले उपक्रम में भाड़ापन्न होता है, ऐच्छिक होता, आवश्यक होता, अनिवार्य होता है। क्या है? बड़े आकार वाले उपक्रम में भाड़ापन्न जो होता है ऐच्छिक होता है या आवश्यक होता है या अनिवार्य होता है या इनमें से कोई नहीं। यानी क्या होगा? इन लार्ज साइज इंटरप्राइज डेलिगेशन इज क्या होगा? वॉलंटरी, नेसेसरी, कंपलसरी और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बड़े आकार वाले उपक्रम में भाड़ापन्न जो होता है क्या होता है? अनिवार्य होता है या इच्छिक होता है। जल्दी से कंफर्म करके सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? वॉलंटरी होगा।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है परिवार पढ़ने के लिए आवश्यक है संपर्क की सुविधा और भी सहयोग तथा समन्वय का वातावरण और सी जो है अधिकारों का स्पष्टीकरण और डी ये सब। राइट आंसर क्या होगा 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा प्रभावी भाड़ापण के लिए जो आवश्यक है, क्या आवश्यक है, ये सभी आवश्यक है। 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सहयोग का समन्वय का वातावरण होता है, क्या होगा, सहयोग तथा समन्वय का जो वातावरण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा 26 का जो राइट आंसर होगा बी होगा या बी होगा या डी, जल्दी से कंफर्म करके सभी स्टूडेंट को आंसर लगाना है। 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है प्रभावी यानी प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है। क्या अधिकार, मानव शक्ति, प्रोत्साहन और डी है पदोन्नति। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या अधिकार का होगा यानी अथॉरिटी होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 है संगठन के जीवन में भर्ती होती है एक बार, दो बार, कभी कभी और डी निरंतर। तो राइट आंसर क्या होगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 28 का जो राइट आंसर होगा यानी संगठन के जीवन में कितने बार भर्ती होती है, जल्दी से आप लोगों को ये क्वेश्चन तो बता चुके हैं। 28 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर निरंतर होगा या कभी कभी या एक बार या राइट आंसर 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा निरंतर। क्या होगा कंटिन्यूज होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कर्मचारियों का जो है चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का और भी है उज्जवल श्रेणी की अधिकारियों का और से मध्य श्रेणी की अधिकारी का और डी है ये सभी। तो राइट आंसर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दिस होगा यानी ऑल दिस होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है क्या है विकास का जो है उद्देश्य है योग्यता में वृद्धि, पदोन्नति और सी जो है श्रेष्ठ निष्पादन और डी है ये सभी। विकास का उद्देश्य जो है क्या होगा राइट आंसर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज क्या होगा इंक्रीज नॉलेज, प्रमोशन और बेटर परफॉर्मेंस और डी है ये सभी। तो राइट आंसर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा ये सभी हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है पर्यवेक्षक कड़ी है, क्या पर्यवेक्षक जो है कड़ी है उच्च तथा मध्य और भी कर्मचारियों तथा मध्य प्रबंध और सी है कर्मचारी एवं निम्न प्रबंध और डी है ये सभी। क्या होगा सुपरविजन इज द लिंक बिटवीन। क्या होगा 31 का जो राइट आंसर क्या होगा 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा कर्मचारी तथा मध्य प्रबंध होगा या इनमें से सभी होगा। 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा या जी जल्दी से आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर डी होगा या बी। 31 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा ये सभी हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। सुपरविजन इज द लिंक बिटवीन क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है पर्यवेक्षक है, पर्यवेक्षक जो है क्या है आवश्यक है अनावश्यक है समय की बर्बादी और डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा वॉइस जो है कट रहा है चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या पर्यवेक्षक जो है आवश्यक है सुपरविजन इज नेसेसरी होता है। क्या होता है 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 और सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूं लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 33 है अभी पीड़ित कर्मचारियों को यानी पारितोषिक दिया जाता है धनात्मक, ऋणात्मक, वास्तविक और डी है इनमें से कोई नहीं। मोटिवेट एम्प्लॉय आर रिवॉर्डेड। क्या होगा पॉजिटिव, निगेटिव,
और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऋणात्मक होगा, क्या होगा, यानी निगेटिव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा क्या है, कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरणा जो है आवश्यक है अनावश्यक है, धन की बर्बादी और समय की बर्बादी। फॉर इफिशिएंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज क्या होगा, नेसेसरी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी और डी है वेस्टेज ऑफ टाइम। तो राइट आंसर 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होगा, नेसेसरी होगा, यानी आवश्यक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है अभिप्रेरणा साधनों के लिए, अभिप्रेरणा साधने के साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए, क्या होगा, सामूहिक व्यक्तिगत कार्य और डी है ये सभी। मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ क्या होगा, ग्रुप इनवैलिड जॉब और डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, इनमें से सभी होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है क्वेश्चन नंबर 36 है नेता अधीन अस्तु काम लेता है चतुराई से, यानी चतुराई से, यानी डंडे से, धमकाकर और डी है ये सभी। यानी द लीडर टेक वर्क फ्रॉम इज क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स बाय टेक्ट बाय रोड रॉड और बाय ट्रेटिंग और डी है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, चतुराई से लेता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बाय टैक्ट। ऑप्शन नंबर 36 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है प्रबंधक होता है क्या है, प्रबंधक जो होता है क्या होता है, बॉस होता है, स्वामी होता है, नेता होता है और डी इनमें से कोई। द मैनेजर, यानी द मैनेजर इज क्या होगा, बॉस ओनर लीडर और डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर सभी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन बता चुके हैं, जल्दी से आंसर लगाना है। क्या होगा 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, ओनर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है अंगूरी बेल संदेश वाहन होता है क्या है, अंगूरी बेल जो है संदेश वाहन क्या होता है, अनौपचारिक होता है, औपचारिक होता है, लिखित होता है और डी इनमें से कोई नहीं, क्या होगा, इन्फॉर्मेशन फॉर्मल रिटेन और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, अनौपचारिक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इनफॉर्मल। राइट आंसर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 है समतल संदेश वाहन में सुझाव का यानी प्रवाह होता है क्या है, समतल संदेश वाहन में जो है सुझाव का जो प्रवाह होता है ऊपर की ओर होता है, नीचे की ओर और समतल स्तर पर और डी में से सभी। तो राइट आंसर क्या होगा 39 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा, समतल सुझाव का जो प्रवाह होता है, प्रवाह जो होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 39 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो है प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए, स्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट और डी सालनी। क्या होगा 40 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 40 जो है प्रभावी संदेश वाहक में भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। तो 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा या बी, स्पष्ट, प्रभावी, अस्पष्ट और डी है शालीन और डी है ऑप्शन नंबर डी है शालीन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 40 का जो राइट आंसर होगा स्पष्ट होगा, क्या होगा, स्पष्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत है क्या है, अभिप्रेरणा का जो है सिद्धांत आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, यानी फ्रेंड लुथांस और बी है स्टॉक और सी यानी मार्शलो और डी है डक्कर। तो राइट आंसर क्या होगा 41 का जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर क्या होगा? अभी प्रेरणा का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डक्कर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है? पदोन्नति, हत्या प्रोत्साहन, और पद सुरक्षा, और कर्मचारी भागीदारी। तो राइट आंसर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? पदोन्नति होगा। क्या होगा? राइट आंसर 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? रिकॉर्डिंग, संप्रेषण माध्यम, और डी है संदेश प्राप्त करता। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन चैनल, और डी रिसीवर। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 43 का जो राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस? क्या होगा? 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? माध्यम होगा या संप्रेषण होगा। क्या होगा? माध्यम होगा या संप्रेषण। राइट आंसर 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? संप्रेषण हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, पद यानी पद विभिन्नता किस प्रकार की संप्रेषणा बाधा के अंतर्गत आती है? सांकेतिक बाधा, संगठनिक बाधा, और श्रवण संबंधी बाधा, और डी मनोवैज्ञानिक बाधा। तो राइट आंसर क्या होगा? 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा? 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर संगठनिक बाधा होगा या मनोवैज्ञानिक बाधा होगा। राइट आंसर क्या होगा? 44 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा या जी डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, मनोवैज्ञानिक बाधा होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, द्वारा प्रोत्साहित सॉफ्टवेयर कंपनी है? ग्रुप इन इन्फोसिस, सत्य, और डी जो है HCL। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? यानी नारायण मूर्ति द्वारा प्रोत्साहित जो है सॉफ्टवेयर कंपनी जो है क्या है? ग्रुप है। राइट आंसर क्या होगा? कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा? जल्दी से आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट को। 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? HCL होगा। क्या होगा? HCL होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है, मास्लो की आवश्यकता सीढ़ी में सबसे ऊंचा आवश्यकता स्तर है? संबंध आवश्यकता, और आत्मा संतुष्टि की आवश्यकता है, प्रतिष्ठा आवश्यकता। तो राइट आंसर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 46 का जो राइट आंसर होगा संबंध आवश्यकता होगा। क्या होगा? संबंध या अंत या आत्मा संतुष्टि की आवश्यकता होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? आत्मा संतुष्टि की आवश्यकता, सेल्फ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नियंत्रण आवश्यकता है लघु उपक्रम के लिए, माध्य श्रेणी के उपक्रम के लिए, और सी है बड़े आकार वाले उपक्रम के लिए, और डी है उपयुक्त सभी के लिए। तो राइट आंसर 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 47 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? उपयुक्त सभी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, नियंत्रण महंगी है, सस्ती है, आर्थिक, और डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 48 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? नियंत्रण क्रिया जो है महंगी है, सस्ती है, आर्थिक है, और डी इनमें से कोई नहीं। यानी कंट्रोल एक्टिविटी इज क्या होगा? चिप्स, नन इकोनॉमी, और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? महंगी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो है, प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीकी है? कंपनी का प्रबंध, अंशधारी, और डी ग्राहक। क्या होगा? कंपनी होगा, यानी मैनेजमेंट एटीट्यूड, टेक्निक टू कीप ए चेक उस परफॉर्मेंस। क्या होगा? कंपनी मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, शेयर होल्डर्स, और डी कस्टमर। राइट आंसर क्या होगा? 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा?
कंपनी का प्रबंध होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 जो है, निम्नलिखित में सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है? विनियोग केंद्र, एरोसेंट्रिक केंद्र, लाभ केंद्र और डी लागत केंद्र। विच ऑफ द फ्लोइंग अप्लाई यानी एप्लीकेबल टू करेक्टिव एक्शन। तो राइट आंसर 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एंड्रोसेंट्रिक केंद्र होगा। क्या होगा? 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। प्रशिक्षण समय सारणी बी है, बजट और सी है, नेटवर्क आरेख और डी है, उत्तरदायित्व केंद्र। और इंग्लिश में भी देख लेते हैं नीचे में, तो प्रिपरेशन ऑफ क्या होगा? ट्रेनिंग शेड्यूल और सी है, नेटवर्क डायग्राम और डी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर। तो क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर कमेंट्स बॉक्स में लगाते हुए चलना है। क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 51 का। सभी स्टूडेंट आंसर लगाइए फटाफट से। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? सभी स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, एकदम राइट आंसर। क्या होगा? 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बजट होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी स्टूडेंट का एकदम आंसर गजब का आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर यानी बजट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, बोनस निर्णय की निर्धारक है। बोनस निर्णय की निर्धारक कौन है? लाभों की मात्रा, कोष में तरलता, कंपनी की आयु और डी इनमें से सभी। डिटरमाइंड्स ऑफ बोनस डिस्कशन आर क्या होगा? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लिक्विडिटी ऑफ फंड्स और इज ऑफ द कंपनी और डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 52 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, चालू संपत्तियों वे संपत्तियां होती है जो रोकड़ में परिवर्तित होती है। क्या है? जो रोकड़ में परिवर्तित होती है 6 महीने के अंदर, 1 वर्ष के अंदर, 1 से 3 वर्ष के अंदर और डी है 3 से 5 वर्ष के अंदर। यानी करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच गेट यानी विच गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। क्या होगा? 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 वर्ष की अंदर हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? विथ इन 1 ईयर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रबंध का वह अंग जिसका संबंध वित्तीय गतिविधियों से हो सकते हैं। क्या कहते हैं? तो यानी सिर्फ विक्रिय और भी है, वित्तीय और सी है ऑप्शन नंबर सी है, उत्पादन और डी उपरोक्त सभी। द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच इज कॉन्टेक्टेड विद द फाइनेंशियल एक्टिविटी इज कॉल्ड। क्या होगा? पर्सन होगा, फाइनेंस यानी पर्सनल होगा, या फाइनेंशियल होगा, या प्रोडक्शन होगा, या ऑल ऑफ दिस होगा। राइट आंसर 54 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, अस्थायी संपत्तियों में विनियोग संबंधी निर्णय को क्या कहते हैं? कार्यशील पूंजी का प्रबंध और भी है पूंजी बजटिंग और सी है वित्त व्यवस्था का निर्णय और डी में से कोई नहीं। यानी इन्वेस्टमेंट डिस्कशन इन फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड। क्या होगा? मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैपिटल बजटिंग और सी है फाइनेंशियल डिस्कशन। तो राइट आंसर क्या होगा? 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? कार्यशील पूंजी का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्कंद विपणी हित को सुरक्षा करती है। निवेशक, कंपनी, सरकार और डी किसी का नहीं। यानी स्टॉक एक्सचेंज प्रोडक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन में। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर कमेंट्स बॉक्स में लगाते हुए चलना है। क्या हो जाएगा? 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इन्वेस्टर होगा, कंपनी होगा, गवर्नमेंट होगा और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? 56 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? निवेशक हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर क्या होगा? निवेशक। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57।
क्वेश्चन नंबर 57 है, रेपो है पुनर्खरीद यानी पुनर्खरीद समझौता रिलायंस पेट्रोलियम और से रीड एंड प्रोसेस और डी है उपयुक्त कुछ भी नहीं, यानी रेपो इस क्या होगा, रिपर्चेज एग्रीमेंट रिलायंस पेट्रोलियम, सी रीड एंड प्रोग्रेस और डी है नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा क्या होगा, पुनर्खरीद यानी समझौता। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी रिसर्च यानी रिपर्चेज एग्रीमेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन नंबर 58 है वित्तीय प्रबंध है। वित्तीय प्रबंध जो है कला है विज्ञान है, कला और विज्ञान दोनों और डीएन में से कोई, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या होगा, आर्ट साइंस, आर्ट ऑफ यानी आर्ट एंड साइंस और डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा, कला और विज्ञान दोनों होगा। राइट आंसर क्या होगा 58 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 है वित्तीय प्रबंध की मुख्य कार्य है। वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य कितने, यानी वित्तीय नियोजन, कोष को प्राप्त करना और शुद्ध लाभ का आवंटन और डी उपयुक्त सभी। द मेन फंडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर क्या होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रोडक्टमेंट ऑफ फंड्स और सी जो दिया गया है यानी एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और डी है ऑल ऑफ दिस। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा यानी ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर क्या होगा 59 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 है वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था, यानी 1910 से 1920, 1920 से 1930 और सी है 1930 से 1940 और डी 1940 से 1950। क्या होगा राइट आंसर 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर चैट करते हुए चलना है। सिक्सटी का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है, जल्दी से आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट। क्या होगा 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1930 से 1940 तक होगा या 1940 से 1950 तक। क्या होगा राइट आंसर 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 1930 से 1940 तक होगा। क्या होगा 1930 से 1940 तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है वित्तीय विनियोग लाभांश और डी उपरोक्त सभी, यानी फाइनेंशियल मैनेजर्स टेक्स डिस्कशन एज टू। क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 61 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, वित्तीय होगा, विनियोग होगा, लाभांश होगा या उपयुक्त तो सभी होगा। जल्दी से कंफर्म करके सभी स्टूडेंट को लगाना। 61 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, वित्तीय प्रबंधक निर्णय जो लेता है क्या लेता है, यानी उपयुक्त तो सभी होगा। फाइनेंशियल मैनेजर्स टेक्स डिस्कशन एज टू ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है वित्तीय प्रबंधक की आधुनिक विचारधारा है। क्या होगा, कोष को प्राप्त करना, कोष का उपयोग करना और सी जो है ई तथा बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं, यानी मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज क्या होगा ऑप्शन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई बी, यानी ई तथा बी दोनों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई तथा बी दोनों। राइट आंसर ई एंड बी बोथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है ऋण वित्तीय नियोजन की विशेषताएं। ऋण वित्तीय नियोजन की विशेषताएं मिथ्याता और बी है सरलता और सी कठोर और डी ए बी दोनों। चैरिटिस्ट ऑफ साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग आर क्या होगा, इकोनॉमी सिंपलिटी और सी है राइट की और डी है ए एंड बी। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 63 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्या होगा, ई एवं बी दोनों होगा। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है पूंजी संरचना में सम्मिलित है। क्या है,
पूंजी संरचना में सम्मिलित है। अंश पूंजी, जनता से जमा, पूर्वाधिकारी अंश और ऋण पत्र। कैपिटल स्ट्रक्चर इंस्टेंस क्या होगा? शेयर कैपिटल, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और शेयर प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। तो राइट आंसर क्या होगा? 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है और सभी स्टूडेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम दबाकर सभी स्टूडेंट को करते ही चलना है। जल्दी से एक बार सभी स्टूडेंट शेयर कीजिए तो फटाफट से। 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? अंश पूंजी होगा या पूर्वाधिकारी अंश होगा? जल्दी से आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट। क्या होगा? 64 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा? शेयर कैपिटल होगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर यानी चालू संपत्ति घटाव क्या होता है? शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर क्या होता है? चालू संपत्ति घटाव माइनस यानी चालू दायित्व होगा, शुद्ध दायित्व होगा, चालू संपत्ति होगा या संपत्ति होगा। नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करेंट एसेट्स क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन में क्या होगा? राइट आंसर 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? शुद्ध कार्यशील पूंजी बराबर इक्वल टू चालू संपत्ति घटाव माइनस चालू दायित्व होता है, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। शुद्ध कार्यशील यानी वर्किंग नेट वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है मुद्रा बाजार व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, मध्यकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष और डीएन में से सभी। मनी मार्केट डील्स इन क्या होगा? शॉर्ट टर्म फंड, मीडियम टर्म फंड्स और लॉन्ग टर्म फंड्स और डी ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या होगा? 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। दीर्घकालीन कोष होगा या इनमें से सभी होगा? जल्दी से आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट को। सिक्सटी 66 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? मुद्रा बाजार जो व्यवहार जो करता है क्या करता है? जल्दी से आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट फटाफट से। ऑप्शन नंबर 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें से सभी हो जाएगा। क्या होगा? ऑल ऑफ दिस होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है तरलता का निर्माण करता है। तरलता का निर्माण करता है संगठित बाजार, और संगठित बाजार प्राथमिक बाजार और डी है गौना बाजार। क्रिएट लिक्विडिटी क्या होगा? ओरिजिनाइज्ड मार्केट और बी है अनओर्गेनाइज्ड मार्केट और से प्राइमरी मार्केट और डी सेकेंडरी मार्केट। तो राइट आंसर 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 67 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? गौना बाजार हो जाएगा। क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है स्कंद विपणी हित की सुरक्षा नहीं करती है। कौन नहीं करती है? निवेशक, अंशधारी, सरकार और डी किसी का नहीं। यानी स्टॉक एक्सचेंज डू नॉट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्या होगा? इन्वेस्टर, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट और डी नन ऑफ दिस। क्या होगा? राइट आंसर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? स्कंद विपणी की हित की जो सुरक्षा नहीं करती है, कौन नहीं करती है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी निवेशक होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी इन्वेस्टर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। क्या है? वैधानिक रूप से सेबी की स्थापना हुई थी। यानी 1988, 1940 और 1992 और 1994। यानी लीगली सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन 69 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। 92 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है
नवीन निर्गमित अंशों में व्यवहार करता है। गौना बाजार, प्राथमिक बाजार, गौना बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों, और डी है इनमें से कोई। न्यू इशू शेयर आर डी इन, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा गौना बाजार तथा प्राथमिक बाजार दोनों होगा राइट आंसर। 70 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 है पूंजी बाजार व्यवहार करता है। क्या है पूंजी बाजार जो है व्यवहार करता है अल्पकालीन कोष, दीर्घकालीन कोष, मध्यकालीन कोष और डी है इनमें से कोई नहीं। कैपिटल मार्केट डील्स इन, क्या होगा शॉर्ट टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स, मीडियम टर्म फंड्स और डी है नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा अल्पकालीन कोष होगा। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई। राइट आंसर क्या होगा शॉर्ट टर्म फंड्स होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में और डी इन तीनों जगह। क्या होगा रिलायंस गोन ऑफिस ऑफ सेबी इज सिचुएटेड इन, क्या होगा दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और डी ऑल ऑफ द थ्री प्लेस। तो राइट आंसर 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 72 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा इन तीनों जगह में है। कहां कहां है इन तीनों जगह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 है सन 2004 में भारत स्कंद विपणियों की संख्या कितनी थी 20, 21, 20 यानी 23 और डी 24। द नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन 2004 वाज। क्या होगा आप लोगों को ये क्वेश्चन बताए थे एक दिन, जल्दी से बताइए आप लोग फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में। और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर फटाफट से सभी स्टूडेंट को कर देना, जल्दी से कीजिए एक बार। और जिसको न्यू चैनल से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग न्यू चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उस पर भी आप लोगों का यानी 9 बजे क्लास उसी पर आप लेंगे। क्या होगा राइट आंसर 73 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा 24 होगा। 2004 में भारत स्कंद विपणियों की जो संख्या थी 24 थी। कितना थी 24 थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है स्कंद विपणियों के लिए सेबी की सेवाएं हैं इच्छिक है, आवश्यक है, अनावश्यक है और डी अनिवार्य नहीं। फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी इज क्या होगा वॉलेंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी और डी है कंपलसरी। तो 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा स्कंद विपणि हित की सुरक्षा जो है स्कंद विपणियों के लिए सेबी की जो सेवाएं हैं क्या होगा अनिवार्य है या इच्छिक है। जल्दी से आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट को। क्या होगा 74 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा यानी फॉर स्टॉक एक्सचेंज द सर्विस ऑफ सेबी इज यानी कंपलसरी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 है विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थापना हुई थी दिल्ली में, लंदन में, अमेरिका में और डी है जापान में। यानी विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि की स्थान कहाँ हुई थी, विपणि की स्थापना कहाँ हुई थी दिल्ली में, लंदन में, अमेरिका में, जापान में। द फॉर्मिस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड ऑफ स्टैब्लिश्ड इन क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा लंदन में हुआ था। कहां पर हुआ था लंदन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा विश्व में सबसे पहले स्कंद विपणि हित की यानी विपणि की स्थापना जो हुई थी लंदन में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 है क्वेश्चन नंबर 76 है विज्ञापन माना जाता है अपव्यय, विनियोग, विलासिता और डी में से कोई नहीं। यानी एडवर्टाइजमेंट इज डिमांड एज क्या होगा वेस्टेज, इन्वेस्टमेंट, लग्जरी और डी नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा विज्ञापन जो है माना जाता है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 76 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा विज्ञापन माना जाता है, विनियोग माना जाता है, क्या माना जाता है इन्वेस्टमेंट माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
ये जो है विली कॉमर्स जो है 71 क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं दिखाने के लिए। चलिए फिर से इनको 71 क्वेश्चन दिखा देते हैं। पूंजी बाजार व्यवहार करता है, देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, विपणन में सम्मिलित होता है। क्या है? विपणन में सम्मिलित होता है क्रय विक्रय भंडारण उद्योग उपयुक्त सभी। मार्केटिंग इंसल्ट्स क्या होगा राइट आंसर? 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 77 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 77 का जो राइट आंसर होगा विपणन में जो है यानी सम्मिलित जो होता है उपयुक्त सभी है। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है? क्या निम्न में से कौन सा उत्पाद नहीं है? कच्चा माल, रेफ्रिजरेटर, पुरानी मूर्तियां और डीए जूते। ये क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोडक्ट? क्या होगा? कच्चा माल होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। क्या होगा? रॉ मटेरियल्स होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 78 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ई होगा रॉ मटेरियल्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है, अच्छी ब्रांड के लिए आवश्यक है। क्या है? अच्छी ब्रांड के लिए आवश्यक है छोटा नाम, स्मरणीय, आकर्षक डिजाइन और उपयुक्त सभी। यानी क्या होगा राइट आंसर? 79 का जो राइट आंसर अच्छी ब्रांड के लिए क्या है? सभी आवश्यक है, छोटा नाम भी, स्मरणीय, डिजाइन भी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव होगा। राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? जल्दी से आंसर लगाना सभी स्टूडेंट का। Which of the following is not सेल्फ प्रमोशन टूल्स? क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर एकदम जमकर शेयर करते हुए चलना है सभी स्टूडेंट को। एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करने में किसी को भी कंजूसी नहीं करना है। राइट आंसर होगा 80 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 80 का जो राइट आंसर होगा 80 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सभी स्टूडेंट आंसर लगाया, जल्दी से आंसर सभी स्टूडेंट लगाइए। क्या होगा राइट आंसर? 80 का जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। क्या होगा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यानी निम्न में से कौन विक्रय संवर्धन उपकरण जो है नहीं है? तो नमूने हो जाएंगे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी सैंपल होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन क्या है? यानी विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, उद्योग, जनसंपर्क। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार करवा चुके हैं। क्या है राइट आंसर? क्या होगा? कॉस्टली मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज क्या होगा? यानी विक्रय का यानी विज्ञापन का सबसे जो महंगा साधन जो है व्यक्तिगत विक्रय। क्या है? पर्सनल सेलिंग है। क्या है? पर्सनल सेलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा? 81 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, विज्ञापन का माध्यम है। क्या विज्ञापन का जो है माध्यम है? नमूने है, प्रीमियम है, कैलेंडर एवं डायरी आदि ऑडियो प्रदर्शन। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज क्या होगा? सैंपल, प्रीमियम, कैलेंडर, डायरी, इटीसी ऑडियो, यानी क्या होगा? डिस्टोनेशन। राइट आंसर 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? कैलेंडर एवं डायरी आदि। राइट आंसर 82 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, उत्पाद मिश्रित को प्रभावित करने वाला घटक है। विपणन, उत्पाद, वित्तीय और ये सभी। द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर क्या होगा? मार्केटिंग, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल, ओटी, ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, सभी स्टूडेंट को फटाफट से चैट करना, क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दिस होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 83 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है ब्रांड, लेबलिंग, पैकेजिंग और व्यापार मार्ग। मैक्सिमम वाइड
स्कोप इज ऑफ क्या होगा, ब्रांड लेबलिंग, और जो होगा पैकेजिंग होगा, और व्यापार मार्क होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 84 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, पैकेजिंग होगा, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं 85। क्वेश्चन में 85 है, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की अधिकार है। ये भी क्वेश्चन बता चुके, जल्दी से आंसर एकदम फटाफट से सभी स्टूडेंट को लगा देना। आंसर क्या हो जाएगा, चलिए 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर क्या होगा, यानी उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता की जो अधिकार है क्या है। राइट आंसर क्या होगा, 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा। का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, 6 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम पारित किया गया था, यानी कब गया था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इज क्या होगा, 1886, 1986, 1996 और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 86 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 86 का नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्या होगा, 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सब स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना है। 86 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा या बी। ये क्वेश्चन आपको बताने की लायक ही नहीं है, और एक बार सभी स्टूडेंट को फटाफट से शेयर करना। क्या होगा, यानी भारत में जो है उपभोक्ता संरचना अधिनियम जो पारित किया गया था 1986 में किया गया था। कब किया गया था, 1986 में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 पहले आप लोग आंसर लगाइए, तो थोड़ा खांसी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 है, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता न्यायालय सी आशय है, जिला फोरम, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, उपयुक्त सभी, यानी कंज्यूमर कोर्ट अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मींस क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। क्या होगा, 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, होगा क्या होगा, यानी ऑल ऑफ एबव होगा, राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, राष्ट्रीय आयोग की अधिकतम यानी सदस्य की अधिकतम आयु हो सकती है, यानी आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बता चुके हैं, यानी क्या होगा 65 वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द मैक्सिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कम्युनिकेशन में भी क्या होगा 65 ईयर्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है, उपभोक्ता विवादों की निपटारा की व्यवस्था तंत्र है, क्या होगा, एक स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय और डी कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय। जल्दी से आंसर लगाना है सभी स्टूडेंट का। क्या होगा, 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी त्रिस्तरीय हो जाएगा। क्या होगा, 89 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, यानी 3 टायर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में उपभोक्ता संरचना अधिनियम प्रभावी है 15 अप्रैल 1986 से 15 अप्रैल 1987 से, इनमें से कोई नहीं, यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इफेक्टिव इन इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम क्या होगा, राइट आंसर 90 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर लगाना। 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 15 अप्रैल 1986 में, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91 है, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत शिकायतकर्ता से आशय है उपभोक्ता, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और उपरोक्त सभी, यानी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंप्लीमेंट्स मींस क्या होगा, ऑप्शन नंबर
91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर गाना है और सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं कर दीजिएगा तो कभी नहीं होगा। क्या होगा 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा। 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी एक स्टूडेंट को मेरा नाम जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नाम लिखा गया है, आप लोग देख लीजिए। क्या होगा 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, उपभोक्ता संरचना अधिनियम के अंतर्गत विवाद आते हैं। कंपनी की अनुसंबंधी विवाद, दंडित प्रगति के विवाद, और सी है विक्रेता द्वारा दोषी माल की विक्रय यानी विक्रय संबंधी विवाद, और डी है विवाद द डिस्पैच कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर। क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 92 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्या होगा, विक्रेता द्वारा दोषी माल के विक्रय संबंधी। अगर आप लोग चाहते हैं इकोनॉमिक्स का यानी इंग्लिश से यानी इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम, अगर हिंदी मीडियम है तो आप लोगों का कल से भी क्लास शुरू कर देंगे। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 93 जी, चलिए साहुल कुमार को नाम जानना था। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्न में से कौन उद्यमिता की विशेषता नहीं है। जोखिम लेना, नवाचार और सृजनात्मक और डी प्रबंधकीय प्रशिक्षण। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट चैरिटिस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होगा, जल्दी से आंसर लगाइए। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 93 का रिस्क टेकिंग, इन्वेंशन यानी क्रिएटिव एक्टिविटी और डी मैनेजरियल ट्रेनिंग। 93 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर यानी प्रबंधकीय प्रशिक्षण होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान स्थित है अहमदाबाद में, मुंबई में, नई दिल्ली में और डी चेन्नई में। यानी इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट इन। क्या होगा राइट आंसर 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 90 का आंसर तो ए ही लगाए हैं। क्या होगा 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर चैट करना है कमेंट्स बॉक्स में। भारतीय जो उद्यमिता विकास संस्थान स्थित कहां पर है, जल्दी से आंसर लगाइए सभी स्टूडेंट। क्या होगा 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, मुंबई में होगा या अहमदाबाद में होगा। यानी मेरे यानी ख्याल से कब होगा, यानी राइट आंसर जो होगा अहमदाबाद में ही होगा। आप लोग इन्हीं दो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाएं, मुंबई में लगाएं। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यानी इसका इस क्वेश्चन का आप लोग देख लीजिएगा आंसर क्या होगा, यानी अहमदाबाद होगा या मुंबई में। गलत हम आंसर देने के लिए नहीं चाहते हैं, ये तो मेरा यानी ख्याल से निकल गया, अहमदाबाद में ही होगा लगता है मेरे ख्याल से, या मुंबई में। देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन का आंसर, इसका यानी पिन कर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। क्या होगा, ए होगा या बी। कोई आंसर ए बोल रहे हैं और कोई बी बोल रहे हैं, ऐसे में आंसर हम बी लगा देंगे तो फिर ए वाला को दिक्कत होगा। चलिए उसको छोड़ ही देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको यानी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। क्या होगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो है तमिलनाडु सरकार द्वारा। यानी स्टूडेंट लोग ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। क्या होगा, अहमदाबाद में ही होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 क्या होगा, इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंडिया स्टेबिलिटी बाय। क्या होगा राइट आंसर हुआ 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। सभी स्टूडेंट को फटाफट से आंसर चैट करना है। सभी स्टूडेंट को आंसर फटाफट से चैट करना है, क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर। और सभी स्टूडेंट को आंसर लगाते हुए चलना है।
95 का जो आंसर है होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा या ए होगा। ऑप्शन नंबर 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो होगा ए राइट आंसर होगा। क्या होगा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। 95 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा है सफल और सफल सुधार की आवश्यकता और डी में से कोई नहीं। इन इंडिया एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज बीन, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, नीड ऑफ इंप्रूवमेंट और डी नन ऑफ दिस। 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी उद्यमिता विकास का कार्यक्रम जो है सुधार की आवश्यकता है या सफल है। राइट आंसर 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सुधार की आवश्यकता है। क्या है राइट आंसर, 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या होगा, नीड ऑफ इंपॉर्टेंट इन इंप्रूवमेंट, राइट आंसर सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 है, उद्यमिता की परिणाम को निम्न में से क्या कहा जाता है। उद्यमी, उद्यमिता, उपक्रम, उद्यमी, उद्यमिता। क्या होगा राइट आंसर 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, उद्यमिता की परिणाम को, यानी प्रमोद शर्मा को जानना है आप कहां से हैं। प्रमोद शर्मा को जानना है हम कहां से, बेगूसराय से बिलोंग करते। नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ले सकते हैं, यानी साहुल कुमार को नंबर चाहिए। क्या होगा 97 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा, इंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, उद्यमिता किसके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करती है। उद्यमी के लिए, यानी आपूर्णकर्ताओं के लिए, और से मध्यस्थों के लिए, और उपरोक्त सभी के लिए। नाइनटी 98 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा, उपरोक्त सभी के लिए, यानी फॉर होम एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल ऑफ, यानी फॉर ऑल ऑफ द एबव होगा राइट आंसर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन शिकायत दायर नहीं कर सकता है। एक उपभोक्ता संघ जिसे मान्यता प्राप्त ना हो, और उसे केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फाइल ए कंप्लेंट। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 99 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, उपभोक्ता संघ जिसे मान्यता प्राप्त ना हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, यानी 100 क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न में से कौन सा 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का अंग नहीं है। अंतरराष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला फोरम, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ 3 टायर गिवेंस रेडनेस मिशनरी। राइट आंसर क्या होगा, 100 का सब्स्टिट्यूशन को फटाफट से चैट कर, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, राष्ट्रीय आयोग होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। संगठन के 2 उद्देश्य बताए, ये सब जो है एकदम आप लोग, यानी आपके पास पीडीएफ तो है ही होगा। आप लोग एकदम इसका आंसर एकदम याद कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आज के लिए ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा ही जाएगा, उद्यमी की 2 विशेषताएं दीजिए। आप लोग को ये 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीएसटी में भी पूछ सकता है और ईपीएस में भी पूछ सकता है। तो आप लोगों को एकदम सभी स्टूडेंट को क्या करना है, लाइक और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जल्दी से कर देना है। और सभी स्टूडेंट को क्या करना है,
एकदम डिस्क्रिप्शन में दिया गया है माय न्यू चैनल, उस पर जाके क्लिक करके आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एक बार, जल्दी से सभी स्टूडेंट एक बार कीजिए सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना किसी को भी नहीं भूलना है। गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं 9 बजे क्लास में। 9 बजे आएंगे फिर लाइव। अगर आप लोगों को बातचीत करना है तो हम यानी माइक बंद कर देते हैं, आप लोग यानी आप लोग बातचीत कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। 5 मिनट बातचीत कीजिए, तब तक हम माइक ऑफ कर देते हैं।